हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत गुस्से में भी हूँ और ठगी हुई भी महसूस कर रही हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उस कंपनी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाऊंगी जो कंपनी मुझे बहुत पसंद है। लास्ट 1 ईयर से मेरे घर में सुई से लेकर बड़ा सामान उसी कंपनी से आ रहा है और मैंने अपने साथ साथ बहुत से कस्टमर इस कंपनी के साथ जोड़े भी हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर जाएगी। मैं मानती हूँ कि आज तक जो भी आइटम मेरे घर पे आए हैं उनमें मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिला है। छोटा मोटा हुआ है तो ठीक है, मैंने भी इग्नोर किया है। मुझे ये कंपनी बड़ी ही फेथफुल लगी, लेकिन अब इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ हो जाएगा मुझे तो बताते हुए भी ना बहुत बुरा फील हो रहा है। लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैंने हर तरीके से हर ट्राई करके देख लिया है, मुझे कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास ये लास्ट ट्राई बचा था जो मैं कर रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वो कुछ ना कुछ तो करें। आप जानते हो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसे की क्या वैल्यू होती है। एक्चुअली क्या है, मैंने फ्लिपकार्ट से एक टीवी मंगवाया था जिसकी कीमत थी 29,553। तो जब वो मेरे पास आया 13 मई को मैंने ऑर्डर किया, 15 मई को वो मेरे घर आ गया। जब वो घर आया तो ओपन बॉक्स डिलीवरी हुई थी, टीवी सही भी था, लेकिन जब भैया उसको पैक कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि इंस्टॉलेशन आपका 2 दिन में हो जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी पैक कर रहे थे। मैंने उनको रोका भी था कि आप ऐसे पैक मत करो भैया, कुछ ना कुछ स्क्रैच आ जाएंगे। तो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 दिन बाद तो वो आ ही जाएंगे, तो आप ऐसे घबराओ मत, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रॉपर से पैकिंग नहीं की थी, ऊपर थर्माकोल भी नहीं लगाया था और जल्दी जल्दी पैकिंग भी की थी। डाउट तो मुझे तभी हो गया था कि कुछ स्क्रैच आ गया। मैंने भैया को बोला भी था कि वापस देख लो, कहते आप ऐसे ही घबरा रहे हो। तो उन्होंने क्या है, मेरी बात सुनी नहीं। मुझे बहुत फील हो रहा है। ये बताना मेरे लिए इजी नहीं है क्योंकि मेरे 2 अकाउंट हैं, दोनों ही गोल्ड प्लस है, सारी चीज़ें मेरी वहीं से ही आ रही है। तो अगर फ्लिपकार्ट मुझे परमिशन देता है तो मैं सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगी कि क्या क्या मेरे घर आ रहा है। टीवी की ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट सब मैंने नीचे मेंशन कर दी है, आप लोग देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो 15 तारीख को टीवी मेरे घर आया है, तो 17 तारीख को भैया के अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन डेट थी। मैंने कॉल किया, मेल किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे 18 को दी गई डेट, इसमें भी वो नहीं आए, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया। फिर 22 की मिली, फिर भी कोई मुझे वहां से रिप्लाई नहीं आया। मैं दुखी हो गई थी, मैं मेल पे मेल किए जा रही थी क्योंकि अगर कोई चीज में कुछ ना कुछ डाउट होता तो अपने उसको वापस से भेज सकते थे। 22 तारीख लास्ट डेट थी, तो तभी भी वो नहीं आए। 24 तारीख को भी नहीं आए वो। फिर मैंने बहुत से मेल भी किए, इंस्टाग्राम पे जितने भी मेरे पास हो सकते थे मैंने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाले हैं मेल। 25 को आए हैं। मैं डेली मेल करती थी, मेरे पास सारी मेल्स की डिटेल्स पड़ी है। ओपन बॉक्स डिलीवरी जरूर हुई थी, फोटो भी है, वीडियो भी कैप्चर हुई है, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने फ्लिपकार्ट के एक भैया से बात भी की थी, वो अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आप सही कह रहे हो, इसमें गलती डिलीवरी बॉय की है और आपका रिप्लेसमेंट होगा, आपको आपकी बात सुनी जाएगी, आपके साथ सब कुछ जायज होगा। लेकिन अब वो इस बात पे से भी मुकर रहे हैं, तो बताओ हम क्या करें। उस भैया की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, आप चाहो तो मैं आपको सुना सकती हूँ। भैया ने माना था, लेकिन उसके बाद अब मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। डिलीवरी बॉय की मिस हैंडलिंग की वजह से जो भी कुछ हुआ है, लाइबिलिटी तो फ्लिपकार्ट की ही बनती है ना, पर वो पल्ला झाड़ रहे हैं। MI सेंटर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे वैल्यूएबल कस्टमर के साथ ये सब सही नहीं है, मुझे मेरा रिप्लेसमेंट चाहिए। अब थर्माकोल उन्होंने ढंग से नहीं लगाया, मैं तो उनकी बार बार मिन्नतें कर रही थी भैया आप अच्छे से लगा दो, पर नहीं लगाया। शायद मैं लड़की थी तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। पर गलती उनकी है, इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती उनकी है। और उनको इस बात पे सुनना भी चाहिए और उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये फ्लिपकार्ट अब मेरे साथ ब्लेम गेम खेल रहा है, बोल रहा है कि डैमेज आपसे हुआ है, ओपन बॉक्स की वो सब मेरे पास पड़ी है, लेकिन भैया से हुआ है। और जब मैंने ये शिकायत की थी फर्स्ट टाइम तो माना भी गया था, उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती तो डिलीवरी बॉय की है, आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। पर अब वो बात से मुकर रहे हैं। तो लेकिन मुझे मेरा चाहिए, जो मेरा नुकसान हुआ है 30,000 के अराउंड मुझे चाहिए। भाई 30,000 बहुत होता है एक मिडिल क्लास के लिए, मुझे चाहिए। आप प्लीज मेरी हेल्प करो, वीडियो को इतना शेयर करो कि उनपे कोई ना कोई तो फर्क पड़े। थैंक यू। और आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि मेरा टीवी कैसे मुझे मिला था और अब उसकी कैसी हालत है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको LED ऑन करके दिखा रही हूँ। पहले आप ये स्क्रैचेस देखो, अगर इस पे थर्माकोल अच्छे से लगा होता तो ये सब ना होता। पर अब हमारी बात कोई भी सुन नहीं रहा है। आप देखो कि मेरे नए टीवी का क्या हाल हो चुका है। मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ, आप देखो, ये देखो। क्या कोई भी इंसान इसलिए किसी प्रोडक्ट पे पैसा लगाता है कि उसको ये मिले? ये हो रहा है। हमने शिकायत की, उन्होंने बकायदा मानना है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, डिलीवरी बॉय की है। तो सारा
कसूर उसका ही है और लाइबिलिटी बनती है फ्लिपकार्ट वालों की, पर वो सुन ही नहीं रहे। मैं इसका भी क्या करूँ ना, मैं इसका भी क्या, सारा पैनल ख़राब हो चुका है, 40,000 से कम तो पैनल ही नहीं आ रहा है इसका, तो मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ। मतलब मैं अगर इस पर थर्माकोल लगाती हूँ, ये देखो इस पर अगर भैया प्रॉपरली थर्माकोल लगाते ये स्क्रैचेस ना आते, उन्होंने नहीं लगाया, नीचे वाला थर्माकोल हटाया नहीं था और ये लगाया नहीं था। अब इसके ना लगने की वजह से ये सब नुकसान हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती है। आप सच मानो मैं 2-3 दिन से इतनी परेशान हूँ ना कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मुझे मेरी रिप्लेसमेंट चाहिए। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और मेरे साथ प्लीज़ खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे इस टाइम नीड है। मैं इतना नुकसान नहीं झेल पा रही हूँ। आप देखिए क्या हो लोगे, मुझे इसको देख देख के दुख हो रहा है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतनी मेरी मदद करो। थैंक यू।